आज हम डिस्कस करेंगे HPLC कैलिब्रेशन के बारे में। तो HPLC कैलिब्रेशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉइस एंड ड्रिफ्ट टेस्ट। तो हम जानते हैं नॉइस क्या होती है। इट्स अ रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ अ बेस लाइन, ठीक है। और जो ड्रिफ्ट होती है, इट्स अ ग्रेजुअल यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है। तो जो नॉइस होती है और ड्रिफ्ट, उनके जो मेजर कारण होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो लैंप है वो फ्लक्चुएट कर रहा हो, जो टेम्परेचर हो वो इनस्टेबल हो, ठीक है, या जो हमारा मोबाइल फेस लगाया गया है उसकी इक्विलिब्रेशन ढंग से ना हुई हो, ठीक है। ये इसके कारण हो सकते हैं। तो नॉइस करता क्या है एक्चुअली? नॉइस टेस्ट में हम करते हैं कि जो पीक टू पीक रेशियो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो भी फ्लक्चुएशन आएगी उसको हम कैलकुलेट करते हैं। और जो हमारा ड्रिफ्ट होता है उसमें हम जो उसका लीनियर रिग्रेशन आता है उसकी स्लोप को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम सिस्टम को वाटर से फ्लश करते हैं और कॉलम की जगह यूनिट अटैच करते हैं, ठीक है। और हम 254 नैनोमीटर पे इसको 24 मिनट्स के लिए रन करते हैं विद 0 माइक्रोमीटर ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि नॉइस और ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या आ रही है। तो जो नॉइस की लिमिट होती है ±2 मिली वोल्ट होती है, और ड्रिफ्ट की जो लिमिट है वो ±5 मिली वोल्ट पर आर होती है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लो रेट एक्यूरेसी। फ्लो रेट एक्यूरेसी करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला कि हम फ्लोमीटर अटैच कर दें, जहाँ पे कॉलम लगता है उसकी जगह पर हम फ्लोमीटर को अटैच करके सिस्टम पर डिफरेंट फ्लोज देकर, जैसे 0.5, 1 और 2 ml का फ्लो देकर फ्लोमीटर पर उसकी रीडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा कन्वेंशनल मेथड है, जिसमें हम विद हेल्प ऑफ वाटर, यानी कि हम मोबाइल फेस की जगह पर वाटर का इस्तेमाल करते हैं और एक टेयर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वाटर को स्पेसिफिक टाइम के लिए कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसका दोबारा वे करते हैं, ठीक है। तो जो ये वेट का डिफरेंस आता है उससे हम उसका फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल 0.5 पर ml/मिनट का फ्लो फॉर 20 मिनट, 1 ml का फ्लो फॉर 10 मिनट और 2 ml का फ्लो फॉर 5 मिनट रन कर सकते हैं विद डिफरेंट चैनल्स, या हम कंबाइन भी कर सकते हैं 25% फ्रॉम ईच चैनल, और उनके वेट से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका एक्चुअल फ्लो क्या आ रहा है। कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे आपको शो करी है। जैसे फ्लो रेट की जो अपनी लिमिट होती है वो ±2% की होती है, ठीक है। फ्लक्चुएशन इन फ्लो रेट कैन कॉज आरटी शिफ्ट और आरटी वेरिएशन, एरिया या पीक शेप में डिफरेंस आ सकता है, और जो सिस्टम की रिप्रोड्यूसिबिलिटी है उसको ओवरऑल इम्पैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंजेक्शन वॉल्यूम एक्यूरेसी। उसके लिए हम क्या करते हैं, HPLC की 2 वाइल्स लेते हैं, उसको वाटर से फिल करते हैं और उनका वेट लेते हैं, इनिशियल वेट। उसके बाद हम 10 माइक्रोलीटर और 100 माइक्रोलीटर के 10 रेप्लिकेट इंजेक्ट करते हैं, और आफ्टर दिस हम उनके दोबारा से वेट करते हैं, और जो डिफरेंस आता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा HPLC सिस्टम है वो इंजेक्शन वॉल्यूम करेक्ट अमाउंट में ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इस टेस्ट का जो हमारा मकसद है वो ये है कि जो हमारा HPLC है उसका जो सैम्पलर है वो करेक्ट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो विड्रॉ कर रहा है या नहीं। इससे क्या है कि हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी प्रिसीजन डिफाइन होती है, और इसकी जो लिमिट है वो ±1% होती है। नेक्स्ट हमारा आता है टेम्परेचर एक्यूरेसी टेस्ट। तो टेम्परेचर एक्यूरेसी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो सैम्पलर है और जो कॉलम कंपार्टमेंट है दोनों के टेम्परेचर नोट किए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा सैम्पलर है उसके लिए हम 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में टेम्परेचर सेट करते हैं, और जो थर्मोकपल की हेल्प से हम उसको नोट करते हैं कि जो हमने सेट टेम्परेचर किया है और ऑब्जर्व टेम्परेचर क्या आ रहा है, ठीक है। इसकी जो लिमिट है वो ±2% होती है। सिमिलरली हम कॉलम कंपार्टमेंट में भी थर्मोकपल अटैच करके उसका टेम्परेचर 20 से लेकर 80 तक सेट करते हैं, और उसकी हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि वो टेम्परेचर ±2 डिग्री के अंदर होना चाहिए। जो सैम्पलर का टेम्परेचर है वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ सैंपल ऐसे होते हैं कि जो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हमें जो हमारा सैम्पलर है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है।
और दूसरा जो हमारा कॉलम कंपार्टमेंट है, अगर उसका टेम्परेचर वेरी करेगा तो हमारी आरटी शिफ्ट हो सकती है, पीक शेप में प्रॉब्लम आ सकती है, या और फ्लक्चुएशन प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए उसकी कैलिब्रेशन करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है वाइल पोजिशनिंग टेस्ट। वाइल पोजिशनिंग टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, 6 डिफरेंट लोकेशन सेलेक्ट करते हैं और उन पर वाइल्स को रख के उसको इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो इससे हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा ऑटो सैम्पलर है वो करेक्टली डिफरेंट लोकेशन से वाइल्स को पिक कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेडियंट कैलिब्रेशन। ग्रेडियंट कैलिब्रेशन के लिए हमारे पास 2 मेथड है, जिसमें पहला मेथड है मिथनॉल और प्रोपाइल पैराबीन इन मिथनॉल, जिसमें हम 5.6 mg प्रोपाइल पैराबीन लेते हैं और 1000 ml मिथनॉल में उसमें हम 2 ml का फ्लो देते हैं, कॉलम की जगह पर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं और इंजेक्शन वॉल्यूम 0 माइक्रोलीटर रखते हैं और रन टाइम 20 मिनट का रखते हैं। तो उसका जो ग्रेडियंट प्रोग्राम है वो मैंने नीचे इमेज में शो किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि एक पॉइंट पर आप देखेंगे कि CD में 100% आपका फ्लो चलेगा। तो जब CD 100% चलेगा तो एक हाइट हमें ऑब्जर्व होगी, उसके बाद आगे C में 10% और फिर बाद में D में 10% मोबाइल फेज जब चलेगा तो वहाँ पर हमारे को 2 छोटी और 10% की हाइट ऑब्जर्व होंगी। तो जो इसकी लिमिट होती है वो 10 ± 0.5% की होती है। ग्रेडियंट कैलिब्रेशन के लिए जो हमारा सेकंड मेथड है उसमें हम वाटर और एसीटोन इन वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम 0.4% का एसीटोन इन वाटर बनाते हैं, उसको CD लाइन में लगाएंगे और वाटर को AB लाइन में लगाते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 ml का फ्लो 254 नैनोमीटर और 30 मिनट का ग्रेडियंट बनाते हैं, ग्रेडियंट जैसे मैंने शो किया हुआ है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारी एक पॉइंट पर जो हमारी CD लाइन है वो 100% है और कैसे वो धीरे धीरे 20, 40, 60 कैसे इंक्रीज़ कर रही है। एक बार एक पॉइंट पर वो 100 होती है, तो हम जो जहाँ पर 100 आती है उसकी हाइट, उसे हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमने 20 सेट किया है वो 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो इसकी लिमिट है वो ±2% की होती है। ग्रेडियंट कैलिब्रेशन इन HPLC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है कि जैसे 2 डिफरेंट पोलैरिटीज़ के सैंपल हैं, तो उन्हें अगर हमें इल्यूट कराना है तो हम ऑर्गेनिक फेस को बढ़ाकर उसको इल्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी ग्रेड बनाने से पीक शेप भी शार्प हो जाती है, ठीक है, जो उसकी वेट है वो कम हो जाती है, ठीक है, रेजोल्यूशन बेटर आ जाता है और जो हमारे जो रन टाइम है, जो हमारा एनालिसिस टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसलिए ग्रेडियंट कंपोजिशन टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो भी HPLC के पैरामीटर डिस्कस किए कैलिब्रेशन के, उसमें हमने ना तो कोई कॉलम का इस्तेमाल किया ना ही कोई एनालाइट अभी तक इंजेक्ट कराया। तो अब जो हम पैरामीटर डिस्कस करेंगे उसमें हम कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं और जो मोबाइल फेस है उसके लिए हम वाटर और मिथनॉल का 50-50 का रेशियो बनाएंगे और कॉलम हम 150 का C8C18 या 250 का C8C18 कॉलम का यूज़ कर सकते हैं और रन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट रखते हैं और इंजेक्शन वॉल्यूम इन जनरल 20 माइक्रोलीटर रखते हैं और वेवलेंथ 273 नैनोमीटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंजेक्टर प्रिसीजन। इंजेक्टर प्रिसीजन के लिए हम क्या करते हैं, कैफ़ीन का 10 ppm का स्नेड बनाएंगे और उसको 6 टाइम इंजेक्ट करेंगे और 6 टाइम इंजेक्ट करने के बाद जो उसकी RT आएगी और जो उसका एरिया आएगा, उनकी जो RSG है वो 1% से कम आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंजेक्टर लीनियरिटी। इंजेक्टर लीनियरिटी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट इंजेक्शन वॉल्यूम को इंजेक्ट करते हैं, जैसे 5 माइक्रोलीटर, 10, 20, 40 और 100 माइक्रोलीटर, और हम चेक करते हैं कि जो उनकी इंजेक्शन वॉल्यूम है और जो हमारे पास उनके जो ऑब्जर्व्ड एरिया है, उनका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 0.99 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डिटेक्टर लीनियरिटी। डिटेक्टर लीनियरिटी के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन बनाते हैं कैफ़ीन की, जैसे कि 2.5 ppm, 5 ppm, 10, 20, 50 और 100 ppm, और उसको इंजेक्ट करते हैं और हम उसके कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट उसका जो एरिया है और उसकी जो लिमिट है वो 0.99 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है कैरी ओवर टेस्ट। कैरी ओवर टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लैक इंजेक्ट करते हैं, फिर 100 ppm का कैफीन सोल्यूशन, उसके बाद फिर से एक कैरी ओवर ब्लैंक।
अगर हमें कोई भी कैफीन की पीक ऑब्जर्व होती है इन कैरियर ब्लैंक, तो उसके एरिया को ऊपर रखते हैं और नीचे हमने स्टैंडर्ड का एरिया रखना है मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी जो लिमिट है वो 0.1% की होती है। ठीक है। लास्ट हमारा आता है वेवलेंथ एक्यूरेसी। वेवलेंथ एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड बनाते हैं फॉर यूवी, जैसे कि 200 से लेके 210 नैनोमीटर तक, 239 से लेके 249 नैनोमीटर तक और 269 से 278 नैनोमीटर तक। और डिफरेंट वेवलेंथ्स पे हम कैफीन के 10 ppm के स्टैंडर्ड को इंजेक्ट कराते हैं और हमें फाइंड आउट करते हैं कि जो उसके मैक्सिमाज और मिनिमाज हैं वो लिमिट में होने चाहिए। जो मैक्सिमाज हैं वो 273 नैनोमीटर और 205 नैनोमीटर पर होते हैं और जो हमारे मिनिमा है वो 245 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व होता है और जो उसकी लिमिट है वो ±2 नैनोमीटर होती है। ठीक है। फॉर पीडी डिटेक्टर हम क्या करते हैं कि 200 से 400 नैनोमीटर पे एक स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद उसके जो मिनिमा और मैक्सिमा है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसकी लिमिट भी सेम होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।